ये जो चेहरे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो मेरे पीछे वॉल पर सारे चेहरे नजर आ रहे हैं, ये केवल चेहरे नहीं हैं, ये दरअसल भारत का कल है। और कहते हैं कि 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं सदी अमेरिका की, और अगर अगले 15 से 20 साल आज की युवा पीढ़ी ने जोर लगा दिया तो 21वीं सदी हमारी होगी। वैसे तो विकसित भारत के सपनों को पूरा करना देश के हर युवा की जिम्मेदारी है, और जो मुझे सुन रहे हैं आप लोगों की, इसमें करोड़ों युवाओं की हिस्सेदारी भी होगी, लेकिन इनमें सबसे अहम होंगे ये चेहरे, क्योंकि ये चेहरे और इन जैसे कई चेहरे, क्योंकि ये चेहरे सियासत की पिछली पीढ़ी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं, और ये दावा भी कर रहे हैं कि ये जनरेशन जेन जी कल जो सियासत करेगी वो आज की सियासत से काफी अलग होगी। अब देखिए, इसकी सोच अलग होगी, ये तो हमने आपको बताया, इसके तरीके अलग होंगे, ये आपको बताएंगे, और इसके मुद्दे भी अलग होंगे। तो इन सभी पहलुओं पर गौर करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि आखिर क्या है ये जेन जी। तो देखिए, जेन जी हाल ही में प्रचलन में आया ये ऐसा शब्द है, ऐसा टर्म है, जिसे लेकर पहला ख्याल जो दिमाग में आता है वो है तकनीक, और ऐसा है भी। दरअसल जेन जी का मतलब है ऐसे बच्चे जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों का जन्म या उम्र 11 से 26 साल के बीच में है। समझे कि इसी पीढ़ी के लोगों की शुरुआत ही सोशल मीडिया से हुई है। इस दौर में पैदा हुए लोगों ने ट्रोल्स, साइबर बुलिंग जैसी चीजों का सामना किया, और इन्हीं के दौर में ट्रेडिंग, वेबसाइट जैसे कई स्लैंग भी फेमस हुए। लेकिन इस ग्रुप को सबसे अलग बनाती है इनकी सोच, इनकी ताकत और इनकी क्लैरिटी ऑफ माइंड। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के साथ ये समझाती हूं कि आज अगर पूरी दुनिया में भारत में यूपीआई पेमेंट का डंका बजता है तो उसमें जेन जी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आज 50 साल से ऊपर के लोग भी स्मूथली किसी भी दुकान पर मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं तो इसके पीछे भी इसी जनरेशन की ट्रेनिंग है। और ये बात 40-50 साल से ऊपर के जो मेरे दर्शक हैं वो महसूस भी कर रहे होंगे। ये वो जनरेशन है जिसने तकनीकी को सबसे तेजी से अपनाया है, जो टेक्निक नई नई तरह की आई। हम और आप घर में भी इस बात की चर्चा जरूर करते हैं। आस पड़ोस के लोग चलती भाषा में बातचीत में या रिश्तेदार गर्व के साथ ये बात भी आपको कह देते होंगे कि हमारा बच्चा तो महज 11 साल का, 15 साल का है, लेकिन इस उम्र में भी मोबाइल, कंप्यूटर ऑपरेटर आराम से ये पूरा ढंग से ऑपरेट कर पाता है और बड़ा माहिर है उसमें। हाँ, ये बात अलग है कि जो माएँ हैं इस जनरेशन की वो दुखी रहती होंगी, क्योंकि मैं दुखी रहती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय कंप्यूटर पर निकाल दिया। हालांकि ये बात अलग है कि वो अक्सर उस कंप्यूटर पे अपनी टेक्स्ट बुक या अपनी कोई रीडिंग किताब पढ़ते होंगे, पढ़ते भी हैं। लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि ये एज ग्रुप जो है किसी भी नई चीज को बहुत तेजी से, आसानी से सीख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जरा अपने स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। पहला है चिट्ठी, दूसरा है लैंडलाइन फोन और तीसरा है मोबाइल फोन, चौथा स्मार्टफोन और पांचवा ईमेल, और एक आज का दौर है जहां संवाद के असीमित साधन और संसाधन है। और ऐसे हुआ क्योंकि जेन जी ने इसे तेजी से अपने डे टू डे लाइफ में अडेप्ट कर लिया। दरअसल डिजिटल क्रांति की सफलता के पीछे इस जनरेशन का बहुत बड़ा योगदान है, जो इन बच्चों को बेहद खास बनाता है, तेज बनाता है। जेन जी संवाद के इस ट्रांजिशन का सबसे बड़ा गवाह रहा। तो यही एज ग्रुप कल को यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हर क्षेत्र में नए मानक स्थापित करने को
तैयार बैठा है।